ऐसे लोग भटक जाते हैं। और इस पे कई बाबा लोग क्या करते हैं कि तुम यहां से वहां चले गए, किसी बाबा के यहां चले गए, किसी गुरु के यहां चले गए, तो आपकी शक्ति छीण हो गई, मेरी क्रिया की हुई खंडित हो गई। मर गए 5-5, 7-7, 10-10 हवन करावे में, और किसी बाबा को राम राम भाई कर ली तो बोले तुम्हारी क्रिया खत्म। बोले क्या है? बोले तुमने दूसरे को राम राम कर ली। ये है पाखंडवाद। जब तुम अच्छी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए और बुरी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को देने के लिए आपने कोई क्रिया की है, पूजा की है, और दूसरा भी गुरु कर रहा है, तो पावर डबल होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन आजकल कुछ बाबा कहते हैं तुम मेरे पास आए, फलाने के चले गए, तुम्हारी क्रिया खत्म, जिससे कि कल आप ये ना कह पाओ कि बाबा मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो बाबा ने एक रास्ता निकाल लिया कि हमारे यहां के बाद तुम कहूं चले गए तो तुम्हारा काम नहीं हुआ है। आजकल कई बाबा कहते हैं कि यहां आए आप कहूं जाइयो नहीं। तो बताओ, हनुमान जी को कवच तुम्हारे ऊपर डलो और देवी माता के पास चले जे हो, तो क्या देवी माता तुम्हारा कवच खत्म कर देंगी? क्या नहीं कर देंगी। लेकिन कुछ लोग मूर्ख कहते हैं कि तुम्हारे कवच में इतनी ताकत ही नहीं है। बोले काऊ बाबा के पास गए, राम राम भी करी, तुम्हारी कवच खत्म, कैंसिल, पूजा खत्म। तो इतना सस्ता कवच है। अरे रास्ते भर में गाड़ी में बैठे और कोई संत मिल जाए तो अपन कह देते हमारे पाला के चरण पर आओ, बैठो महाराज। तो इतने कहने पे यदि हमारा कवच खंडित होगा तो ऐसा कवच डालने को क्या जरूरत है? ऐसे लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उनने कोई कवच डालो ही नहीं है ऊपर। उनने तो 5 महीना तुम्हें बेवकूफ बनाने, 5 हवन तक, छठवें हवन में तुमसे 60,000 रुपये कमा लेने, और काम नहीं हुआ तुम खुद ही घरे बैठ जाओ, और तुम 6 महीना में काऊ बाबा हो तो हो ही आओ। तो कहने को जो हो जाए कि हमारी तो बात थी कि काऊ न जो हो तो वो कवच हट जाए। तो इतना सस्ता कवच कि 10-10 हवन करने के बाद काऊ को छू भी लाए, काऊ बाबा के ते हो जाए, काऊ मंदिर में हो जाए, तो कवच हट जाए। बताओ ऐसा कवच जरूरत है का? कोई पहनेगा ऐसा कवच कि काऊ पड़ोसी को छू लाए तो बोले कवच खत्म? अरे मूर्खो, भगवान सूर्य भगवान ने कर्ण को कवच कुंडल दिए थे, तो भगवान श्री कृष्ण यानी मेरे प्रभु की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस कवच कम्बल कुंडल को भेद सके। उस कवच कुंडल को देवताओं से मंगवा लिया गया, तब कर्ण की मृत्यु हुई। जानते हो, कवच डालने का मतलब यह नहीं होता कि कवच कोई पहने और कोई माई का लाल उसको भेद जाए। चाहे वो किसी भी शक्ति का उस कवच के अंदर, उस कवच कुंडल के अंदर, उस शक्ति के अंदर, उस कवच के अंदर परमात्मा का पावर होता है, उसकी दुहाई लगती है। मंत्री श्री वाचा सतराम आदेश गुरु का। कोई भी शक्ति कहती जाओ मेरा आशीर्वाद है, किसी का आशीर्वाद आपको लग गया, उस आशीर्वाद जब तक रहेगा, जब तक उसके कर्म के अनुसार छीण नहीं होगा, तब तक उस कवच कुंडल, चाहे वो प्रेत का हो, चाहे सिद्ध का हो, चाहे देवी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे कामख्या का हो, चाहे काली का हो, चाहे भगवती दुर्गा का हो, चाहे स्वयं राम जी महाराज का हो, लेकिन कवच कुंडल तो वही देता है, वही कवच क्रिया देता है जो पावरफुल होता है, भूत नहीं देते हैं। और किसी ने कवच दिया तो उठाइए महाभारत, अस्त्र शस्त्र जिनको दे दिए, चाहे वो धर्म पक्ष से लड़ रहे हों या अधर्म पक्ष से, शक्तियां काम करती हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो धर्म पे होता है उसकी विजय होती है, जो अधर्म पे होता है उसकी हार होती है। आपने महाभारत देखा, रामायण देखा, जो बाण चलते उसका यही ज्ञान है। इसका यह ज्ञान नहीं है कि ये आपस में बाण टकराए खत्म, कर्ण मर गया, अर्जुन मर गया, फलाना मर गया, ढिकाना मर गया। ये सब बेवकूफ वाली बात है। ये शक्ति का प्रदर्शन है कि जो पावरफुल होता है उसके बाण की क्षमता दिखती है, उसकी पावरफुल क्रिया दिखती है। दूसरा पक्ष दिखता है कि अधर्म की ओर से है। लेकिन जब दोनों बराबर की शक्ति चलती है तो ना ये इसको जाता है ना इसको जाता है, वहीं आपस में निष्क्रिय दोनों जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं या अमठ होते हैं, तो उस पर वहां के रहने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ता है, अन्य लोगों पर क्षति होने लगती है, उसमें देवता बीच में जाते हैं, कहते ऐसा अस्त्र नहीं चलाते, आप अपने खेच लीजिए, अपने खेच लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, कई बाबा तो दिन में 100 बार पुण्य देते हैं कि जाओ मैंने तो पुण्य दिया, और तुमने कि बाबा जी पुण्य होता क्या? बोले तुम्हारा खेच दिया पुण्य। कोई चीज आपने हमसे कह दिया, किसी बच्चे से अपन कहते हैं बेटा वो पैर छूता, अपन कहते हैं खुश रहो, कल्याण हो, दीर्घायु हो, बेटा पढ़े लिखे, खूब उम्र, बड़ी लंबी उम्र हो, और वो लड़का हल्का गाली दे रहे, तो क्या आप आशीर्वाद खेच लोगे? कैसे खेचोगे? जो चीज जा चुकी है, आप दे चुके हो, वो उसके कर्म के आधार पर स्वतः ही छीण हो जाएगी, या उसका कर्म अच्छा रहा तो वो शक्ति खत्म नहीं होगी। जब तक वो धर्म पर चलता रहेगा, दिया हुआ आशीर्वाद निष्फल नहीं होगा। अच्छी चीज जब ही निष्क्रिय होती है जब अमुक व्यक्ति गलत रास्ते पर जाकर गलत कदम उठाता है और निष्क्रिय हो जाता है। संत जी महाराज आगे आए, स्वागत है, अपना आसन ग्रहण करें महाराज जी।
जब किसी सभा में कोई संत, कोई महापुरुष खड़ा होता है, आता है, तो हम लोग समझ जाइएगा कि हमारा दिन अच्छा है। स्वागत है महाराज जी, बैठे। हनुमान जी के पकड़, भगवान रक्षा करें। आप बैठिए, आसन करें, बैठे आप सब लोग आसन करें। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बोलने का असर आया। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे, हमारे गुरु आचार्य आते थे तो हम लोग खड़े होते थे, और जो बच्चे लोग अपने गुरु मास्टरों का, आचार्यों का सम्मान करते हैं, उन बच्चों को कोई झुका नहीं पाता था। वो बच्चे आज भी सक्षम हैं जो मात्र पैसे के दम पर पढ़ते हैं, जिनके गुरु का कोई मतलब नहीं उनकी नजर में। वे बच्चे बस रटन तोते होते हैं, जिंदगी में कोई कृपा, कोई शक्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जो गुरु का अनुसरण करते हैं, गुरु के रूप में उनको स्वीकार करते हैं, उनके ऊपर हर शक्ति का अनुभव करने की क्षमता होती है। बस इसलिए गुरु का जूठन खाना चाहिए, गुरु की विद्या का अर्जन करना चाहिए, गुरु के दिए हुए शब्दों का पालन करना चाहिए, उसी के आधार पर चलना चाहिए। गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद निष्क्रिय नहीं होता है, घर के पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद निष्क्रिय नहीं होता है। एक सज्जन बोले कि महाराज इस पर पितर परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा पितर परेशान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे। पितर तुमको तुम्हारे सत्यानाश होने का आशीर्वाद नहीं देंगे, वरदान नहीं देंगे। वो यही कहेंगे चाहे मैं जूते मारो, उनका अपमान करो, दुख पहुंचाओ, कष्ट पहुंचाओ, मार डालो, रोटी मत दो, लेकिन आपका पूर्वज ये नहीं कहेगा इसका हमारे इस बच्चे का विनाश हो जाए। वो यही कहेगा हे प्रभु इसने मारा पीटा कोई बात नहीं, परमात्मा इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, इसको सब अच्छा बुरा का पता लगने वाली क्षमता प्राप्त हो जाए। लेकिन कितना ही गंदा पूर्वज हो, वे ये नहीं कहेगा तुम्हारा विनाश हो जाए। हमारे बाहर चाचा खड़े हैं, रमेश चाचा आगे आ जाए, आ जाओ अंदर जाओ, कोई बैठो। तो हमारा कहने का मतलब जो रिश्तेदार आए हो वो भी आ जाए, बैठा लो, बैठा लो। तो आप ये भूल जाओ कि आप अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाइए, उनको तीर्थ यात्रा ले जाइए, उनको स्नान कराइए, उनको पिंडदान कराइए, उनको श्राद्ध कराइए, उनको स्नान कराइए, उनका आह्वान कीजिए कि जो भी मेरे पूर्वज जहां पर हो, मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, किसी भी लोक में है, यदि मुझे आप देख पा रहे हैं कि मैं आपके वंश का हूं, तो आओ मेरे साथ गंगा में स्नान करें, आओ हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें, आओ मेरे पूर्वजों इस यज्ञ में बैठे मेरे साथ। हम जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ये भगवान का प्रसाद है, मैं आपको भी अर्पित कर रहा हूं, ये भी प्रसाद ग्रहण करें। तो पूर्वज लोग जिस जगह होते हैं वहां से आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। यदि उनकी कोई भी शेष आयु रह जाती है मृत लोक पर, वो आयु आप लोगों को मिल जाती है, वो आशीर्वाद आपको फलीभूत हो जाता है। इसलिए हम लोग करे दिनों में अपने पूर्वजों को मनाते हैं, उनको जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तिलांजलि करते हैं, उनको पिंडदान करते हैं, स्थान देते हैं, पट्टा देते हैं, चौकी देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, किसी भी बाबा बैरागी, कोई भी झाड़ फूक करने वाला, नौटंकी, कालनेमी, नकली भैरविया रूप को कि आप चक्कर में ना पड़े। साधु संत जो होगा, जो महापुरुष होगा, वो आपके पूर्वजों को छुड़वाएगा नहीं, वो आपके पूर्वजों को मुक्त कराने की, उनको सदमार्ग पर ले जाने की, तीर्थों में भ्रमण कराने की, कथा वार्ता सुनाने की, प्रवचन, हवन, सत्यनारायण कथा, वैदिक हवन कराने की प्रेरणा देगा, और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अब पूर्वजों को आशीर्वाद वो ही देते हैं जो सच्चा संत होता है, सच्चा गुरु होता है, सच्चा आचार्य होता है। और जो कहता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों को जला दूंगा, अब ये तो एक प्रथा और चल गई कि तुम्हारे पूर्वजों को बांध के तुम्हारे पैर से बांध देंगे। बताओ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपके लड़के